हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु एच पत्यनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, है ना। तो हरिनाम चिंतामणि में हमने 10 नाम अपराध जो है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से प्रश्न किया सेवा अपराध के लिए। तो उन्होंने सेवा अपराध के बारे में भी बताया था। तो हमने देखा था सेवा अपराध। हमने चैप्टर 14 शुरू किया था। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सेवा अपराध में हमने देखा था कि हरिदास ठाकुर ने बताया कि अर्चा विग्रह की सेवा में इन अपराधों की जो जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा आपने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। तो उसमें बताया था कि अपराध जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कि अर्चा विग्रह की सेवा करते समय किए जाने वाले अपराध, अर्चा विग्रह को स्थापित करते समय किए जाने वाले अपराध, अर्चा विग्रह का दर्शन करते समय किए जाने वाले अपराध और अर्चा विग्रह के प्रति किया जाने अपराध, है ना। इस अपराध को 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो अर्चा विग्रह की पूजा में किए जाने वाले 32 अपराध जो है वो हमने पढ़े थे ना। कंप्लीट कर लिया था 32। 32 रीडिंग हो गई थी, हमने रीडिंग की थी कि ये सब जो है अर्चा विग्रह में जो अपराध होते हैं वो। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे। हम्म अब हम आएंगे श्लोका नंबर 42 से कि व्यक्ति को अर्चा विग्रह की पूजा करते समय होने वाले इन अपराधों से बचना चाहिए, है ना। हम सबके घर में डीटीज हैं और मंदिर में भी सेवा करते हैं, तो हमें देखना चाहिए। श्री मूर्ते संबंधे यार भजन पूजन सेवा अपराध ते ही करुण वर्जन वैष्णव सरदा सर्वदा नाम सेवा अपराध वर्जिया श्री कृष्ण सेवा करुण आस्वाद यही सब अपराधे मध्य यार आहा संबंध पै बेतार वर्जिनीय ताहा। तो कह रहे अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले व्यक्ति को इन अपराधों से बचना चाहिए। क्या क्या? कि भगवान नाम के प्रति किए जाने वाले अपराधों तथा अर्चा विग्रह की पूजा करते समय होने वाले अपराधों से बचकर एक वैष्णव को भगवान कृष्ण की सेवा से प्राप्त अमृत का रस आस्वादन करना चाहिए। यानी नाम अपराध से भी बचना चाहिए और फिर सेवा अपराध से भी बचना चाहिए, जो भी 32 अपराध ऊपर पढ़े गए। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह एक अपराध कर देता है तब उसे भविष्य में उस अपराध से बचकर रहने का संकल्प करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए था कि हमें भगवान के बर्तन जो है वो सेपरेट रखने चाहिए, है ना। जो हम खाएं उसी में भगवान को ऑफर करें, ये अपराध है ना। या भगवान के जो बर्तन धुलते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, सिंक अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जहाँ खाते हैं वही भगवान के बर्तन भी धुलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो कुछ चीजें जो होती हैं हमें पता नहीं चलती हैं या हमें पता भी चलती लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, है ना। हम उसके लिए कुछ करते नहीं, तो क्या करना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वन शुड नॉट एंगेज इन वर्शिपिंग बाय प्रोफ्यूजिंग स्वेटिंग वन शुड नॉट मेक एन ओथ, ना। सेवा अपराध, माता जी ने बताया, हाँ 42 का, कि by giving up all the offenses to the Nam and Seva अपराध, the Vaishnav relish service of Sri Krishna. If one commit any one among the offense, one should give up them. ये बात को याद रखना चाहिए कि जब हम सेवा अपराध कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो होता है विग्रह का मंदिर में सेवा करना और एक होता है अपने घर में सेवा करना। घर में एक लिमिटिंग अपने अपराधों को रखना चाहिए, है ना, क्योंकि सब चीजें हम मेंशन नहीं करते। तो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने काउंसलर से या गुरुजनों से अब किसी भी अच्छे जो जिनको जानकारी है उनको अपनी सिचुएशन बताकर एक पर्टिकुलर चीजें तय कर लेनी चाहिए और उसके हिसाब से अपने विग्रह का ध्यान रखना चाहिए। सभी वैष्णव को भगवान नाम में होने वाले अपराधों से
बचकर रहना चाहिए। किंतु नाम अपराध शकल वैष्णव सर्वकाल तजी लभे भक्ति वैभव। एक वैष्णव जो पवित्र नाम में होने वाले समस्त अपराधों से सदैव बचकर रहता है, वो भक्ति रूपी वैभव को प्राप्त करता है। ठीक है ना। अपराध, 10 नाम अपराध। तो भाव की स्थिति में व्यक्ति को अर्चा विग्रह की पूजा में होने वाले अपराधों के प्रति अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। क्या बता रहे हैं? जब जीव की अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है ना, रुचि और आसक्ति को पार कर कर वो व्यक्ति जो है भगवान में आसक्ति के स्टेज पर पहुंच चुका है, भाव दशा को प्राप्त है, अब प्रेम आने वाला है। उन अवस्थाओं में जो एक लोकल नियम होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? लोकल नियम नहीं होते, जैसे कि हमारे लिए हम साधक के अवस्था में तो हमें पालन करना चाहिए, लेकिन जो भाव दशा को प्राप्त होते हैं उनके लिए जो नियम है वो अलग होते हैं। श्री मूर्त है विग्रह जिनी निर्जन वसी, भजन करे भाव मार्गे अहर्निशु। नाम अपराध सदा वर्जनीय तार, नाम अपराध दश सर्व क्लेश धार। 47 श्लोका में बताते हैं कि जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है और अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न नहीं है और दिन रात भगवान की आराधना करते हुए प्रेमानंद के भाव मार्ग पर है, उसे पवित्र भगवान नाम का जप करते समय 10 अपराध से सदैव बचकर रहना चाहिए। यह पवित्र भगवान नाम में किए जाने वाले 10 अपराध समस्त दुखों एवं कष्टों का आधार है। भगवान नाम में होने वाले अपराध जब समाप्त हो जाते हैं तो भावावेश की स्थिति प्रकट होती है, उस स्थिति में अपराध नहीं होते। ये कब होता है? जब व्यक्ति 10 नाम अपराध नहीं करता है, एकदम दृढ़ता पूर्वक ऐसा रहता है, तो वो स्थिति में व्यक्ति भाव दशा में ऐसा होता है ना, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति पूरी तरह से निकल जाती है, रुचि आसक्ति को करके वो भाव दशा को प्राप्त रहता है। अब वो माता जी श्लोक एकमात्र। संख्या कौन सी है? जी माता जी। श्लोक संख्या कौन सी है? 48। तो अब वो व्यक्ति 10 नाम अपराध नहीं करता, उसके नेचर से खत्म हो गया, अनर्थ खत्म हो गए हैं, भाव दशा को प्राप्त है, तो वो व्यक्ति जो है भगवान भगवान की सेवा भाव के अनुसार कर सकता है। उस स्थिति में अपराध को मतलब व्यक्ति को अपराध नहीं लगता। लेकिन मैं ये बात कह रही थी कि जो साधक अवस्था पर लोग होते हैं उन्हें संकल्प पूर्वक देखना चाहिए, है ना, और जो चीजें हम अपराध कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए, उसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि भगवान की सेवा के लिए ही हम बने हैं ना, पहले हम यही करें ना कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो दास की तरह फिर बिहेव भी करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा कष्ट भी सहना चाहिए और मेथड्स निकालने चाहिए कि कैसे हम साधनाओं को ठीक करें। जैसे मैंने एक दो चीजें बताई कि भगवान के बर्तन धुलने का अलग होना चाहिए, भगवान का जिसमें हम प्लेट खा रहे हैं उसे भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए, उसका बेसिक रूल्स जो होते हैं वो रखने चाहिए। तो वो व्यक्ति जो भगवान नाम का स्मरण करता है, तब बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हम जब डिस्कशन चल रहा था एक बार क्लास में, तो कई लोग कहते हैं कि हम लोग तो किराए के मकान में रहते हैं, क्या करें, फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में भी रहते हैं, तो एक छोटा सा सिंक बनवा लीजिए, साइड में लगवा दीजिए, है ना, उसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, लेकिन एक छोटा सिंक भी जरूर भगवान के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। वह व्यक्ति जो भगवान नाम का स्मरण करता है वो समाधस्य होता है और जो परम आनंद भावपूर्ण भक्ति में संलग्न होता है। तो भाव भक्ति के लक्षण याद है किसी को? भक्ति रसावे सिंधु से। हम्म। हरे कृष्ण। भाव भक्ति के लक्षण। उसमें बताना प्रेम और भक्ति से पहले की अवस्था को भाव भक्ति कहते हैं। लेकिन उसके कुछ लक्षण बताइए। थोड़े बोलिए। से बताए होता जी। शांति, एक तो शांति होता है, टॉलरेंस। जी। और एक आपका अव्यर्थ कालत्वम होता है, नाम गाने सदा रुचि। और तीन ही याद है अभी मुझे, पूरे तो आशा ध्यान बंद, नहीं। आशा आशा बंद। बंद, मत कुंठा, मत। हम्म। यस माता जी, नाम आप बता दीजिए। माता जी ये श्लोक कहाँ पर है? भक्ति। शांति क्षमा अव्यर्थम कालम ये शून्य भाव भक्ति रसा में सिंधु में माता जी, भाव भक्ति चैप्टर में। लेकिन उसमें ये श्लोक नहीं है माता जी। श्लोक नहीं है वो, पूरा वो दिया हुआ है।
हाँ, उसमें डिटेल दी हुई है डिटेल सारी, दिए है ना। हुए हैं, हाँ। हम्म। लेकिन पर जब आप ओरिजिनल जो गौड़िया वैष्णव की पढ़ेंगे जिससे संस्कृत में है, तो उसमें वो जी, श्लोका दिया हुआ है। कहाँ पर? उसी भक्ति रसामृत सिंधु में। जो हमारे पास है ना, वो तो शिल प्रभुपाद ने परपोर्ट्स दिए हैं। परपोर्ट जी। को एक लिख के दे दिया, प्रोस फॉर्म में दे ऊपर दिया है। कोट लिखे हुए हैं, सारा लिखा हाँ, हुआ है। लिखे हुए हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जहाँ संस्कृत में करके मीनिंग करके लिखा हुआ है, वो है गौड़िया मठ का। तो जी। उसमें कुछ श्लोकास आपको मिलेंगे। ठीक है। जी। अभिमान शून्यता है, नाम गाने सदा रुचि, आशाबंध और अव्यर्थ कालत्वम। इसमें और सोचिए। सत्संग त्यागा है। नहीं, ऐसा संग त्याग नहीं होगा। नहीं, वो नहीं। आपके पास भक्ति रसामी सिंधु किसी के पास नहीं है? हाँ, मेरे पास है। एक मिनट, ये इसमें भी है, भागवतम में भी है। मूर्ति जी, भागवत में कहीं भी है। प्रार्थनार्थिका तो नहीं है? क्या? दैन्य बुद्धि का लालसा भाई। नहीं, ये सब नहीं। विरक्ति, मान सुनने का। विरक्ति, हम्म। नाम गाने सदा रुचि, हम्म। शक्ति तद गुण आख्यान है, अपने प्रभु के गुणों का गान करना। आज्ञान करना, यस। प्रीति, प्रीति तद वस्ती स्थले, भगवान धाम के धाम। निवास करना, जहाँ जहाँ नाइन नाइन सिम्टम्स, 9 लक्षण है ना। हाँ, बोलिए बोलिए और पढ़िए। अव्यक्त कालत्व, ये शांति, अव्यक्त कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, प्रीति तद्वस्ति स्थले। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये है भाव भक्ति के लक्षण, इसको थोड़ा याद रखना चाहिए हमें। तो यहाँ पे बता रहे कि जो इस अवस्था में पहुंच जाता है ना, वो व्यक्ति जो है भगवान के नाम को मतलब वो व्यक्ति अपराध नहीं करता। अर्चा विग्रह कभी अपराध नहीं करता। तो ये श्रीमद् भागवतम में भी दे रखे हैं सेम यही लक्षण। ये श्रीमद् भागवतम का दूसरे कैंटो का तीसरे अध्याय का 24 श्लोकों में भी ये सारे लक्षण दे रखे हैं। यदि मतलब भागवतम में से भी पढ़ ऋषि सकते ने हैं। भी शेयर किया है, इसको स्क्रीन पर शेयर कर दो। होस्ट बना दिया, स्क्रीन पे शेयर कर। ये भाव भक्ति के लक्षण हमने सबने भक्ति समय सिंधु में पढ़े हैं। तो वो याद रखना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है, यहाँ पहुंचना हमारा लक्ष्य है। साधन, साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति प्राप्त करना। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो ये कि भाव तक आना है ना। तो जब व्यक्ति को भगवान नाम स्मरण करता है तो न समाधिस्थ होता है और उसे आनंदित भावपूर्ण भक्ति में संलग्न होना चाहिए। तो क्या क्या है? श्री नाम स्मरणे भाव सेवार उदय, तुम्हार कृपाए प्रभु जीवे भाग उदय, भक्ति साधना ये आछे प्रकार, ये सब चरमे देख नामे प्रसाद, एतेव नाम लोय नाम रे मुझे, अन्य से प्रकार सब ताहा नहीं भजे, हरिदास आज्ञा बोले अकिंचन जन, हरि नाम चिंतामणि कोरिला कीर्तन। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब एक भक्त पवित्र भगवान नाम का चिंतन करता है तो भावपूर्ण भक्ति में सेवा उसके अंदर जागृत हो जाती है। हे भगवान, आपकी कृपा से इन बद्धात्माओं को का भात हृदय उदित हो जाता है। तो भक्ति साधन यत आश्चर्य प्रकार, भक्तिमय साधन के कितने भी प्रकार हैं वे सब अंत में भगवान नाम के प्रति प्रेम प्रदान करते हैं। एतेव क्या करते हैं? इसलिए व्यक्ति को
पवित्र भगवान नाम को उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज गुरु महाराज चैंटिंग में भी सेम यही बात बता रहे थे, है ना, कि जप करना और कीर्तन करना दोनों में अंतर होता है। जप जो करते हैं वो आप इतना लाउड बोलिए कि आप सुन सकें, और कीर्तन में हम थोड़ा दूसरों को भी सुनाते हैं। तो इसलिए हमें जो है मानसिक जप नहीं करना चाहिए, महाराज बता रहे थे। और हमें मानसिक जप जो है, ये जैसे ये सब उच्च अवस्था जो होती है, जैसे प्रेमावस्था, ये भाव अवस्था, ये लोग मानसिक जप कर सकते हैं। लेकिन हम अगर मानसिक जप करेंगे तो मन हमारा भक्ति में नहीं लगेगा। इसलिए हमें इतना बोलना चाहिए कि हम सुन सके, लेकिन बहुत लाउड नहीं करना चाहिए, जिससे कि मंत्र अर्थ चिंतन हो सके कि हे कृष्ण हे राधा रानी अपनी सेवा में लगाइए। इस तरह हरिदास ठाकुर यहाँ पे व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम के मधुर अमृत में गोता लगाना चाहिए। व्यक्ति को भगवान की आराधना करने का अन्य कोई मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। कलयुग में कौन सा मार्ग है? नाम संकीर्तन। हम जो यज्ञ करते हैं, तरह तरह के यज्ञ होते हैं ना, लोग कोई भी होता है तो लोग यज्ञ रखते हैं। तो हमारे लिए यज्ञ क्या है? ये हरि नाम संकीर्तन। और हरि नाम ठीक से कर सके इसलिए हमें महिमा श्रवण करना चाहिए, है ना। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हरि नाम चिंतामणि पढ़ रहे हैं, ताकि हम हरि नाम को शुद्धता से ले सके। और इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर की कृपा शक्ति द्वारा यह निर्धन भिखारी हरि नाम चिंतामणि का कीर्तन कर रहा है। कौन बोल रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। कि ये जो कन्वर्सेशन था, है ना, हरिदास ठाकुर का और चैतन्य महाप्रभु का, ये कितना इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है वो नामाचार्य हैं। उनको पता है कि नाम हम शुद्ध रूप से कैसे ले सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो डिटेल चर्चा के कारण आज नाम तत्व के बारे में सारी जानकारी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चीजें बताती कि व्यक्ति को एक शुद्ध वैष्णव द्वारा बनाया हुआ भोजन ही अर्चा विग्रह को भोग लगाना चाहिए। वैष्णव को पवित्र नाम लेने में होने वाले 10 अपराधों से बचकर रहना चाहिए, और अर्चा विग्रह की पूजा में भी अपराधों से बचना चाहिए। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को उपदेश दिया कि यह शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, ये शिला की पूजा उत्सुकता से करनी चाहिए, है ना। याद है आपको? चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिला दी थी, रघुनाथ दास गोस्वामी को। चैतन्य महाप्रभु ने आगे आगे तुम आदर्श ब्राह्मण की तरह सात्विक भाव से इस शिला की पूजा करो, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम निश्चित ही अविलंब कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकोगे। ऐसी पूजा के लिए 1 लोटा पानी और तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि परम शुद्धि के साथ इसमें संपन्न किया जाए तो यह सात्विक पूजा होती है। तुम्हें चाहिए कि तुम श्रद्धा तथा प्रेम के साथ तुलसी के 8 कोमल मंजरियों को भेंट चढ़ाओ, और इन 8 में प्रत्येक पुण्य के प्रत्येक और 2 तुलसी की पत्तियां हो, मतलब एक मंजरी हो, साइड में 2 पत्ती हो, ऐसा जो है तुलसी ऑफर करना चाहिए। इस तरह इस परामर्श देकर किस तरह पूजा की जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मतलब वो बताते रघुनाथ दास गोस्वामी को शिला देकर कि तुम कैसे तुलसियों को ऑफर कर सकते हो, है ना। तो तुलसी ऐसे मंजरी सहित ऑफर करनी चाहिए। कितनी? 8। प्रसन्नता पूर्वक शिला की पूजा करने लगे। स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को लगभग 6 इंच लंबे 2 वस्त्र, एक लकड़ी का पीढ़ा तथा जल रखने के लिए एक पात्र दिए। इस तरह रघुनाथ दास ने गोवर्धन शिला का पूजन प्रारंभ कर दिया, और जब वे पूजा करते तो उस शिला में वे नंद महाराज के पुत्र के साक्षात ओम पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन किया करते थे। जय, है ना। तो विग्रह सेवा ये होती है, डीलिंग होनी चाहिए, भगवान महसूस होने चाहिए। लेकिन जब तक हम लोग, मेरा तो स्टेज नहीं है, नर्त निवृत्ति में ही अभी पार करेंगे, तब शायद कभी कोई भाव अवस्था में हम लोगों को कुछ संबंध ज्ञान डेवलप हो। तो वैष्णव की कृपा से ही हो सकता है। केवल जल तथा तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ दास ने जितना दिव्य आनंद मिला, इतना 16 प्रकार की पूजा सामग्री में अर्चा विग्रह की पूजा करने के प्राप्त नहीं किया जा सकता। छठ उपचार के द्वारा भी अगर बहुत वैभव के साथ अगर हम पूजा कर रहे हैं, तब भी हमें वो आनंद नहीं मिलेगा जो कि वो तुलसी दल और गंगा जल चढ़ाकर उनको आनंद प्राप्त हो रहा था।
तो हमारे पास पैराफिनेलिया बहुत है, लेकिन सम मेन व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं है। है ना। और रघुनाथ दास ठाकुर के पास क्या था? पैराफिनेलिया नहीं था, लेकिन कांटेक्ट था। है ना। कल संडे की क्लास में भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, राजेश्वरी, राइट? भाव के बाद, राइट? कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि अगर व्यक्ति, मतलब व्यक्ति, भगवान का जीवन में रहना कैसे है? जैसे कि शरीर में प्राण का रहना, है ना। अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो इंद्रियों का कोई महत्व है? कितनी भी सुंदर इंद्रियां रहे, कितना भी सुंदर शरीर है, उसका कोई महत्व है? बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत मैथमेटिक, फिजिक्स, साइकोलॉजी, दार्शनिक, ये वो, कोई महत्व है उस इंद्रियों का? कोई महत्व नहीं। तो भगवान प्राण स्वरूप, आत्मा स्वरूप होते हैं। भगवान के रहने से जीवन में आनंद होता है। तो भक्त लोग भौतिक जगत में कुछ घटता है, बढ़ता है, रहता है या नहीं रहता, या कुछ प्राप्त होता है या नहीं होता, उसकी इतनी चिंता नहीं करते हैं, है ना। भगवान के प्रति उनका लविंग रिलेशनशिप रहता है ना। तो ये कैसे होता है? जब हमें भगवान के प्रति सही प्रीति रहती है। तो एक दिन स्वरूप दामोदर ने उन्हें इस प्रकार कहा, तुम गोवर्धन शिला को 8 कौड़ियों के मूल का सर्वोत्तम खाजा तथा संदेश मिठाई भी अर्पित करो। तो फिर खाजा और वो मिठाई भी खरीद कर वो खिलाते, क्योंकि उस समय शुद्धता रहती थी। लोग भी, बाहर के लोग भी ठीक से बनाते थे, स्नान करके ढंग से भगवान की भक्ति करके। तो पहले वहां से खरीदा जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि खाली तुलसी दल मत चढ़ाओ, कुछ खिलाओ भी उनको। तो उनको खाजा और संदेश खिलाया जा रहा। इस तरीके से विग्रह का, हर विग्रह की अपनी कहानी होती है, हर विग्रह के अपने वो होते हैं। तो हमें विग्रह रखकर सेवा करनी चाहिए और हरिनाम करना चाहिए। इससे क्या होता है? बहुत शीघ्र ही प्रगति होती है। तो इस तरह से हम सेवा अपराध से बचते हुए भगवान के विग्रह के प्रति समर्पित हो सकते हैं और भाव भक्ति तक जा सकते हैं। ठीक है। इस जो हमने पढ़ा, इसमें सेवा अपराध में किसी को कोई प्रश्न है?